Assalamu alaikum. This is Ali Raza, roll number 1036, and my presentation topic is a research article whose title is Disease Resistance Watermelon and Fusarium Millet. ये एक रिसर्च आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था 2025 में ऑन बीएमसी माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें एक डिजीज़ है जिसे फुसेरियम विल्ट कहते हैं, उसके बारे में रिसर्च की गई थी। तो इसका इंट्रोडक्शन ऑब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये एक फुसेरियम विल्ट डिजीज़ है जो कि डेंजरस सॉइल बोर्न फंगल डिजीज़ है, वाटरमेलन के प्लांट्स को अटैक करती है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट वो है फुसेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये डिज़ीज़ वाटरमेलन की यील्ड और उसकी क्वालिटी दोनों को सीरियसली इफ़ेक्ट करती है और इसको ट्रीट करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, लाइक फंजीसाइड हो गया, जो कि इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया कि सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली राइजोस्फेयर माइक्रोब्स वो वाले माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। क्या ये प्लांट को नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसी ऑब्जर्वेशन को लेते हुए साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें डिफरेंट वाटरमेलन की वैराइटीज़ को यूज़ किया गया और उन्हें जो अफेक्टेड एरिया था वहाँ पे ग्रो करवाया गया और उनकी ऑब्जर्वेशन देखी गई। इस स्टडी का जो एम था ये देखना था कि जो रेजिस्टेंस वाटरमेलन वैरायटी लाइक जिसे हम LW025 कहते हैं, जब ये वैरायटी बार बार फुसेरियम इन्फेक्टेड सॉइल में ग्रो करवाई गई तो क्या राइजोस्फेयर माइक्रोब चेंज होकर प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टडी को एम लेकर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च की। तो उसके बाद आ गया वाटरमेलन वैराइटीज़। इसमें दो टाइप्स की वाटरमेलन वैराइटीज़ यूज़ हुई। जो पहली थी वो LW025 थी जो कि USA से आई थी और रेजिस्टेंट थी। सेकंड वन SM1 जो चाइना से आई थी और हाईली ससेप्टेबल थी, यानी ये डिज़ीज़ को हाईली ससेप्टेबल कर लेती थी। इन दोनों वैराइटीज़ को सेम इन्फेक्टेड सॉइल में 3 सीज़न तक कंटिन्यूसली ग्रो करवाया गया और उनकी ऑब्जर्वेशन देखी गई। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। प्लांट्स के जो सीड्स थे उन्हें स्टेरिलाइज करके जर्मिनेट किया गया एंड देन फिर फुसेरियम इन्फेक्टेड सॉइल में ट्रांसप्लांट किया गया। हर सीज़न में 20 दिन बाद सॉइल और प्लांट सैंपल कलेक्ट किए गए। टोटल हमने 3 सीज़न लिए और तीनों सीज़न में हमने 20 दिन बाद अपने सॉइल और सीड दोनों के सैंपल कलेक्ट किए गए। सॉइल और माइक्रोबियल एनालिसिस, यानी जो हमारे पास सॉइल थी उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई और वहाँ पे जो माइक्रोबायोटा था, वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उसमें बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, उसमें क्या चेंजिंग्स आई। सॉइल की हमने टेस्टिंग की जिसमें हमने पीएच और न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र वगैरह इन्हें टेस्ट किया। उसके बाद जो कुछ एंजाइम मेजर किए गए। फिर हमने माइक्रोबियल जो वहाँ पे माइक्रोब थे उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जो कि हाईली थ्रोट सीक्वेंसिंग के ज़रिए किया गया ताकि फंजाई और बैक्टीरिया के एनालिसिस को हम ऑब्ज़र्व कर सकें। तो इस ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इसको एनालाइज करने के लिए हमने टेक्निक या फिर मेथड यूज़ करते हैं जिसे ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम एक हाईली यूज टेक्निक है जिसमें हम जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनके डीएनए आरएनए वगैरह को हाईली सीक्वेंसिंग करते हैं। तो प्लांट्स के जो रूट से हमने आरएनए को सीक्वेंस किया और सरप्राइजली रेजिस्टेंस वैरायटी LW025 में सिर्फ 2 जीन्स सिग्निफिकेंटली चेंज हुए। इसका मतलब कि प्लांट ट्रेडिशनल डिफेंस जीन्स एक्टिवेट नहीं किए। तो ये ज़ाहिर कर रहा था कि जो डिफेंस मैकेनिज़्म वो अलग है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेस्ड है, यानी जो प्लांट है वो एक्सटर्नली किसी ज़रिए से वो अपने अंदर प्रोटेक्शन लेके आ रहा है। रिज़ल्ट इंडेक्स, डिजीज़ इंडेक्स। तो जो हमने अपने 2 वैराइटीज़ को ग्रो करवाया उनमें कौन सी वैरायटी में डिजीज़ ज़्यादा हुई, कौन सी कम हुई। तो जो SM1 वैरायटी थी उसमें हर सीज़न में जो डिजीज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो LW025 में ये देखा गया कि उसमें डिजीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती हुई।
तो ये शो करता है कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है वो टाइम के साथ साथ हो रही है। एक ही सीज़न में जो रेजिस्टेंस थी वो नहीं आई, वो तीनों सीज़न में आहिस्ता आहिस्ता आती गई। रिजल्ट्स राइजोस्फीयर फंजाई, उसके बाद हमने ये देखा कि जो जो राइजोस्फीयर एरिया था उसमें डिफरेंट माइक्रोब लाइक फंजाई बैक्टीरिया वगैरह, उसमें भी चेंजिंग आई। कुछ हार्मफुल जो फंजाई माइक्रोब्स थे वो ख़त्म हुए और जो बेनिफिशियल थे वो वहाँ पे ग्रो करते गए। लाइक जो LW025 के राइजोस्फीयर में हार्मफुल फंगस थी फ्यूसेरियम, वो कम हो गई। ऑन दी अदर हैंड जो बेनिफिशियल फंजाई थी जैसे टेलोमोरेसिस हो गया, उसके अलावा साइकोजोथीजियम हो गया, ये इंक्रीज़ हुई। ये दोनों फंजाई प्लांट को डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं और एक नेचुरल बायो कंट्रोल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद बैक्टीरियाज भी देखे गए, जैसे कि हर्बास्पिरिलियम हो गया, मिथाइलोफाइलस हो गया, ये बैक्टीरिया ज़्यादा मिले। और जो LW025 वाला वैरायटी थी इसमें ये बैक्टीरिया ज़्यादा मिले। वहीं जो SM1 में पैथोजेनिक और न्यूट्रल बैक्टीरिया वो ज़्यादा मिले। तो बैक्टीरिया को जो पॉपुलेशन भी प्लांट की जो रेजिस्टेंस होती है उसमें जो रोल क्रिएट करती है। उसके अलावा कुछ जो थे फंक्शनल माइक्रोब्स जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग आ गया, यूरिया डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स आ गए, ये भी LW025 वाली जो वैरायटी थी उसके अराउंड ज़्यादा मिले। ये सॉइल को हेल्थी बनाने में पॉजिटिव इम्पैक्ट रोल करते हैं। इसके बाद सॉइल की प्रॉपर्टीज़ और एंजाइम, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या इफ़ेक्ट हुआ, जो वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट थे उनमें क्या इफ़ेक्ट हुआ। LW025 की जो सॉइल थी वो हायर पीएच, उसमें हायर पीएच और नाइट्रोजन मिला, लेकिन जो फास्फोरस वो कम था। एंजाइम एक्टिविटी स्पेशली कैटालेज और